नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील धर्मानी, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, NHMMI हॉस्पिटल रायपुर से आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और आज मैं बात करने जा रहा हूं एंड स्टेज किडनी डिजीज़ या एंड स्टेज किडनी फेलियर क्या होता है और उसका क्या इलाज है। देखिए, किडनी डिजीज़ जो है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जो डिवीज़न है ये किडनी के फिल्ट्रेशन की दर यानी कि GFR के बेसिस पर है। जब GFR लेस देन 15 होता है तो उसको स्टेज 5 बोलते हैं या एंड स्टेज किडनी डिजीज़ बोलते हैं। एंड स्टेज किडनी डिजीज़ का मतलब है कि अब हमें 2 प्रकार के ट्रीटमेंट में जाना होगा और किडनी बराबर काम अब नहीं कर रही है, क्योंकि अब दवाओं से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मरीज़ को नहीं मिलना है। तो जो मुख्य ट्रीटमेंट है इसमें, पहला है या तो हम डायलिसिस के ऑप्शन में जाएं और दूसरा है या हम किडनी प्रत्यारोपण करवाएं। डायलिसिस का मतलब क्या है? बॉडी से ब्लड की गंदगी को निकालना, खून की गंदगी की सफाई। ये 2 प्रकार से की जा सकती है। पहला है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको हम CAPD बोलते हैं, जिसमें हम छोटा सा पेट में छेद करके या ऑपरेशन करके पेरिटोनियम तक जाके एक कैथेटर को इम्प्लांट करते हैं और वो कैथेटर वहाँ पे रखने के बाद हम मरीज को पेट के माध्यम से डायलिसिस करना सिखाते हैं। इसमें पेट में ग्लूकोज सॉल्यूशन डालना, उसके 4 घंटे बाद उसको निकालना, ऐसी प्रक्रिया दिन में 3 बार करते हैं और ये लंबे समय तक होती है। इससे मरीज का क्रिएटिनिन एक लेवल पे स्टेबल रहता है और मरीज के शरीर में पानी जमा नहीं होता और ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन कम होते हैं और मरीज की बॉडी में एक स्थिरता आती है। और ये जो मेथड है ये कंटिन्यूस डायलिसिस का मेथड है, इसको CAPD बोलते हैं। दूसरा हीमोडायलिसिस होता है जो ब्लड के माध्यम से होता है। अगर मरीज को लेट पता चला और इमरजेंसी में हॉस्पिटल में आता है तो गले से एक लाइन डालते हैं, नेक लाइन जिसको बोलते हैं, जो कि वेन्स में डालते हैं, तो जुगुलर कैथेटर बोलते हैं, उससे डायलिसिस की जा सकती है। और अगर मरीज को पहले से पता है किडनी डिजीज़ के बारे में तो हम हाथ में एक फिस्चुला बनवाते हैं। फिस्चुला मतलब हाथ में 2 नसों का जोड़ना। इन नसों से दूसरी नस का खून का बहाव बढ़ता है और वो नस मोटी हो जाती है, जो ऑपरेशन के 1 महीने बाद काम करने लायक होती है। और फिर हम इस फिस्चुला से निडल डाल के डायलिसिस कर सकते हैं। इसको हफ्ते में 3 बार कराना होता है। मरीज को आके यहाँ पे कराना होता है, जबकि PD को, पेरिटोनियल डायलिसिस को, मरीज घर में कर सकता है। तो ये जो मेथड है, दोनों में लंबे समय तक डायलिसिस चलती है। तीसरा और मुख्य ट्रीटमेंट है किडनी प्रत्यारोपण। किडनी प्रत्यारोपण में मरीज का नज़दीकी रिश्तेदार, फैमिली रिलेटिव, जिसका ब्लड ग्रुप सेम या यूजुअली O पॉजिटिव हो, वो डोनेट कर सकता है अपने साथी को और मरीज को इससे एक नया जीवन मिल सकता है। ये लगभग एक नॉर्मल लाइफ की तरह है। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें मरीज की किडनी, डोनर की किडनी निकाली जाती है और जो रिसिपिएंट है उसको डोनेट की जाती है और वो ऑपरेशन के बाद उसको एक ICU में रख के 1 हफ्ते तक पूरी निगरानी में और 3 दवाओं का, मेजर 3 दवाओं का, इम्यूनोसप्रेसेंट्स का सेवन करा के, जो बॉडी से लड़ने की क्षमता कम करती हैं, उसमें उनको देते हैं और धीरे धीरे फिर मरीज की किडनी उसको एक्सेप्ट करती है, जो डोनर की किडनी है, और धीमे धीमे किडनी एडजस्ट हो जाती है और मरीज का क्रिएटिनिन कम होने लगता है और नॉर्मल लाइफ की तरह वो आने लगता है। यूजुअली मरीज 2 महीने निगरानी में रहते हैं, फिर धीरे धीरे OPD फॉलोअप में आके दिखाते हैं। धन्यवाद।